Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. In our previous lecture, we learned about the embryonic stage of the prenatal development. In this lecture, we discuss about the fetal stage of prenatal development. जैसे फीटल स्टेज है ये 8 वीक से स्टार्ट हो जाती है और एंड होती है टिल बर्थ तक. फिर थर्ड मंथ इसमें होता है पीरियड ऑफ सेक्सुअल इमर्जेंस. फिफ्थ मंथ रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एंड जोन ऑफ विएबिलिटी 24 वीक्स. हम इन 4 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं. Fetal period is the period of a development that begins 2 months after conception and lasts for 7 months on average. The embryo is now called the fetus. इस स्टेज पे जब फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है और 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाते हैं और 9th वीक स्टार्ट हो जाता है तो एम्ब्रायो है जौन साहब उसे हम फीटस कहते हैं. एम्ब्रायो इज़ नाउ कॉल्ड द फीटस. 3 months after conception, the fetus is about 10 centimeter long and weighs 60 ग्राम. जब 3 months हो जाते हैं प्रेगनेंसी को कंसेप्शन के बाद जो फीटस है उसका वेट भी बढ़ता है और उसकी हाइट भी बढ़ती है. द फीटस बिकम्स एक्टिव मूविंग इट्स आर्म एंड लेग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स माउथ एंड मूविंग इट्स हेड. के फीटल है वो अपनी रिफ्लेक्सेस शो करता है कि मदर फील कर सकती है अपने फीटल की रिफ्लेक्सेस को. द फेस, फोरहेड, आईलिड्स, नोज एंड चिन आर ऑल डिस्टिंग्विशेबल एज आर द आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स. हर चीज़ जब 3 मंथ स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमिस्टर ख़त्म हो जाता है तो सेकंड ट्राइमिस्टर स्टार्ट होता है. हर चीज़, हर ऑर्गन डिस्टिंग्विश होता है कि हर ऑर्गन को पता चलता है ये ऑर्गन है, ये आइज़ है, ये हार्ट है, ये ब्रेन है, ये नोज़ है. सारा ऑर्गन्स है वो डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाते हैं. एट 4 month अ ग्रोथ स्पर्ट अकर्स इन द फीटस लोअर पार्ट. बाय द एंड ऑफ 5th month द टोनेल्स एंड फिंगर नेल्स, पाँव के और हाथों के नाखून है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और मोर एक्टिव हो जाता है फीटल जब 5वां महीना ख़त्म हो जाता है. बाय द एंड ऑफ 6th month द आइज़ एंड आईलिड्स हैव कम्प्लीटली फॉर्म्ड. जब 6वां महीना ख़त्म होता है आइज़ और आईलिड्स वो कम्प्लीटली फॉर्म हो चुकी होती हैं. ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्सेस इज़ प्रेजेंट एंड इरेगुलर ब्रीथिंग अकर्स इन द लास्ट 2. जौन सी इरेगुलर ब्रीथिंग अकर जौन सी मदर होती है वो फीटल की ऑक्सीजन को, उसकी सांस को, उसकी हार्ट बीट को फील कर सकती है. इन द लास्ट 2 months फैटी टिश्यूज़ डिवेल्प एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गन्स सच एज द हार्ट एंड किडनी सेटअप. जब 6 मंथ भी ख़त्म हो जाता है तब हार्ट और किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है. हार्ट है वो पंप होना स्टार्ट हो जाता है और किडनी है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है. 18 weeks of fetal and 4 week of fetal look like this and 20 week of fetal stage. वर्निक्स लेनागो अब क्या है? लेनागो इज़ द टाइप ऑफ बॉडी हेयर अ फीटस डेवलप इन द वॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑन वार्मथ. ये लेनागो एक छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि फीटस के ऊपर होते हैं, फीटस की बॉडी पे होते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और जो उनसे केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं बॉडी के, मदर बॉडी के जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. लेनागो वर्निक्स एक वैक्सी लाइक कहते हैं लेयर है, वैक्सी लाइक लेयर है, वैक्सी चीज़ी लाइक लेयर है जिसने कवर किया हुआ है फीटस को और प्रोटेक्ट करती है और उसे वार्म भी रखती है फीटस को. फीटल बिहेवियर. अब फीटल अपना बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं. अभी स्टेट्स ऑफ अराउजल, वो अपनी एक्टिविटीज़, अपनी रिफ्लेक्सेस शो करते हैं. एबिलिटी टू लर्न. 4th month तब स्टार्ट होता है. 4th month ऑफ प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है फीटल है वो स्टार्ट कर देता है लर्निंग. जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है फीटल के ऊपर. अगर मदर है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रही है, स्ट्रेस नहीं ले रही, तो उसका जो सा फीटल है, बेबी है, वो फुली ग्रो करेगा और उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी. लेकिन अगर वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रह रही है तो उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो फीटल की हैं वो इतनी अच्छी से डिवेल्प नहीं हो सकेंगी भी. कि एबिलिटी टू लर्न फीटल स्टेज जब स्टार्ट होती है, जो सा फीटल है वो स्टार्ट कर देता है लर्निंग. Viability. Pregnancy lasts 40 weeks and at 26 weeks the fetus is considered as a viable.
प्रेगनेंसी है यूजुअली तौर पर 40 वीक्स में लास्ट होती है, लेकिन जब 26 वीक स्टार्ट होता है तो फीटस को हम विएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है कि फीटस कुड सर्वाइव आउटसाइड ऑफ द यूट्रस बट इट इज़ वेरी रिस्की, कि जब 26 वीक स्टार्ट होता है तो फीटस है जौन सा वो सर्वाइव कर सकता है आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी, लेकिन ये डेंजरस होता है, रिस्की होता है। अब क्यों मतलब कि ज़रूरत पड़ती है कि उसको डिलीवरी है जौन सी 26 वीक में ही करवा दी जाए। ये मदर्स की बॉडी में कोई इशू आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और कोई भी ऐसा मसला हो सकता है जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम से पहले करनी पड़ जाए, और इस वजह से जौन से बेबी है उसके लिए बहुत रिस्की होता है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।